अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। जरा स्टॉक लेकर आइए। आज ये स्टॉक करीब 10 से 12% की इंट्राडे में रैली आपको दिखा रहा है। इनफैक्ट अब 12% हो गया है और एक महीने में 25% से ज़्यादा की रैली। लेकिन आज इसके वॉल्यूम्स में कुछ खास है। करीब करीब 2 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम। क्यों है ये नंबर खास? मतलब 1000 करोड़ का वॉल्यूम। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, हिंदुस्तान जिंक और चाइना का डेटा जो आया है, जिस नंबर को भी बाजार अभी रीड कर रहा है कि एक अच्छी डिमांड आ रही है और उसके दम पे शायद हिंदुस्तान जिंक चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स देखिए आप पहले। एनएससी का नंबर लेकर, एनएससी और बीएससी दोनों के जो आंकड़े हैं उसके लिहाज से देखेंगे तो करीब करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज इसमें अब तक हो चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ कामकाज हो रहा है। 20 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे करीब 200% ज़्यादा वॉल्यूम ये 2 बजे तक ही दिखा चुका है। ये 20 डे का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा का वॉल्यूम है और 23% के आसपास की डिलीवरी का नंबर एनएससी की वेबसाइट खुद मेंशन कर रही है कि ये 2 बजे तक के अराउंड हो चुका है। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ शेयर में मूव आ रहा है। इस मूव के साथ साथ कंपनी में एक इंटरेस्टिंग नंबर ये है कि जो रिटेल की हिस्सेदारी है वो शायद 1.7% के आसपास की है, जो छोटे रिटेल निवेशकों के आसपास की हिस्सेदारी है। इस कंपनी में जो हिस्सेदारी का एक आंकड़ा है वो भी लेकर आई है। करीब करीब 65% के आसपास प्रमोटर की हिस्सेदारी है और क्योंकि ये सरकार से खरीदी हुई कंपनी है तो सरकार का भी इसमें रेजिडुअल स्टेक अभी बाकी है। तो रफली 64.92% के आसपास की हिस्सेदारी है प्रमोटर की। रफली 30% के आसपास की हिस्सेदारी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की और एलआईसी और बाकी म्यूचुअल फंड करीब करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो कुल मिला के इस कंपनी का जो फ्री फ्लोट बचता है वो महज 3% के आसपास का ही है, 2.5% के आसपास का फ्री फ्लोट है और 3611 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल पर की जो हिस्सेदारी है। तो इतने छोटे फ्री फ्लोट के साथ इस स्टॉक में एक जोरदार मूव आया है। तो वॉल्यूम भी इसीलिए ड्राइव हो रहे हैं और छोटा फ्री फ्लोट भी है और साथ साथ चाइना का जो नंबर है, ये तीनों का टेलविंड कर एक साथ कामकाज कर रहा है। उसके दम पर स्टॉक में आज एक बड़ी अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से भी आज स्टॉक पे नजर रखेंगे। काफी सारी चीजें दरअसल इस स्टॉक के फेवर में आज जाती हुई। आशीष, कोई टेक्नो फंडा पर्सपेक्टिव है क्या हिंदुस्तान जिंक पर? तो हर्षदा, इसमें हमने एक जो बेट ली है वो पूरे मेटल बास्केट में लिया और हमारा ये मानना है कि एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आप इन कमोडिटीज को देखेंगे तो ये मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पर इनमें तेजी आ चुकी है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में एक वीकनेस आ रही है, आप देखेंगे चाहे प्रीशियस मेटल्स हो, गोल्ड, सिल्वर, वहां भी तेजी है और कमोडिटी में भी तेजी है। दूसरा एक बड़ा कारण है कि चाइना के अंदर में स्टील की डिमांड कम होने की वजह से आप देखेंगे एक्सपोर्ट काफी हो रहा है और इसका भी एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें देखने को नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि मेटल्स में ओवरऑल एक अच्छी तेजी रहेगी और उसमें हमारी टॉप पिक नैल्को है, जिसका जो हमारे पोर्टफोलियो में हमने इसको जगह दी है। बट हिंदुस्तान जिंक भी हमें काफी पसंद है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक 570 580 की ट्रेजेक्टरी मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के अंदर में दिखा सकता है।